बड़कर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव कैसे जीतना है इस बारे में सभी को बताया। विजय प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के मात्र 15 दिन है, अब सब लोग ग्रुप बनाकर लोगों से मिलें और 5 तारीख को हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील करें। बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव कैसे जीता जाता है इसके बारे में सभी को बताया। विजय प्रताप ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के मात्र 15 दिन है, अब सब लोग ग्रुप बनाकर लोगों से मिलें और 5 तारीख को हाथ के निशान पर वोट डालने के लिए लोगों से अपील करें। वहीं विजय प्रताप ने बीजेपी को लेकर कहा कि 10 साल शासन करने के बाद बीजेपी वाले अपना रिकॉर्ड कार्ड लेकर लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जब कुछ किया ही नहीं तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह संकल्प पत्र जारी करके लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब हमारी सरकार थी उस समय हमने बीजेपी से ज्यादा काम किया था। उसी काम के आधार पर ही हम घोषणा पत्र लेकर आए हैं, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और 500 रुपये में सिलेंडर देने के लिए कांग्रेस ने कहा है। विजय प्रताप ने कहा कि आज बीजेपी के राज में हरियाणा पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और रही इस चुनाव की बात तो बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि 2.5 का यह आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। जीत होने वाली है तो कांग्रेस सरकार होने वाली है और इस बार उनकी कांग्रेस पार्टी 75 सीट जीतकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। सर, कुछ ही दिन बचे हैं चुनावों को शेष। हाँ जी, की तैयारी ये पूरी तैयारी कर रही है। आज हमने अपनी एक पॉकेट का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। ये वो लोग हैं जो हमारा प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव भी यही लोग लड़ रहे हैं, बूथ भी यही संभालेंगे, गिनती भी यही लोग संभालेंगे, तो वो हम कार्य यहाँ कर रहे हैं। आज उसकी ट्रेनिंग और मीटिंग की बात की थी हमने। लोगों का भरोसा और समर्थन बहुत मिल रहा है, अपार मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 साढ़े 12 तक लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं समझता हूँ इस भाजपा के शासन से लोग दुखी हैं। कांग्रेस में भरोसा है उनका और मुझ में भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया कल, संकल्प पत्र को देखकर क्या कहेंगे? 10 साल का शासन करने के बाद इनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि भाई ये 10 साल में हमने किया। जो किया उसका जिक्र नहीं, क्योंकि किया कुछ नहीं। जो वायदे थे उनका कोई जिक्र नहीं, जो वायदे पूरे नहीं किए। अब नया लॉलीपॉप लेके आ गए हैं कि भाई हम अगले 5 साल में देंगे। भाई आपको 10 साल दे दिया, आप रिपोर्ट कार्ड तो क्लास में बच्चा भी तब पास होता है जब उसके एग्ज़ाम ठीक हो। तो ये जो है जनता सब जान रही है, ये कोई संकल्प पत्र नहीं है, ये छलावा है। संकल्प पत्र कांग्रेस ने दिया, हम विपक्ष हैं और हमने अपने समय में काम किए थे। जैसे कि 3 लाख गरीबों को प्लॉट दिए थे, पेंशन भी हमारे टाइम ज़्यादा थी, हमारे टाइम किसानों को भी फसल का मूल्य पूरा मिलता था, हमारे टाइम हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था, हमारे टाइम हरियाणा पर कैपिटा में नंबर 1 था, हमारे टाइम लॉ एंड ऑर्डर में हरियाणा नंबर 2 पे था, आज इनके टाइम में 20 पे। तो हमने काम किया है। अब उसके आधार पर हम अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, जिसमें कि 300 यूनिट बिजली माफ़ होगी, 6,000 बुजुर्गों की पेंशन होगी, 500 में गैस सिलेंडर होगा, 25 लाख तक का जो इलाज है सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी कांग्रेस की सरकार बनने पे वो वहन करेगी। ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिना ये आकलन किए कि कैसे ये खर्चे पूरे होंगे और कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का हाल है अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा पे जब हुड्डा साहब सीएम थे। अब नौकरी दी नहीं, डेवलपमेंट किया नहीं, शहरों में सीवर फैल रहा है, कचरा फैल रहा है, गड्ढे हैं, नगर निगम के घोटाले हैं, जल भराव है, अंडरपास पे 2 नाविकों की मौत होगी क्योंकि जनरेटर नहीं चल रहा था। अगर जनरेटर चल रहा होता तो वाटर लॉगिंग नहीं होती। ये डीजल और जनरेटर में डीजल नहीं डलवा सके। ये आज आंकड़े की बात कर रहे हैं जिनके राज में, मैं कह रहा हूँ 70,000 करोड़ हमारे राज में कर्जा था, इनके राज में 5 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। उसका हिसाब दें पहले। इनको वेस्टेज करना है भाई, ये 50 लाख करोड़ भी खा जाएंगे और हमें काम करना है। हम 50,000 करोड़ में भी काम करके दिखा देंगे। तो इसलिए काम की नीयत नहीं है, इनको मैनेजमेंट आता नहीं है, वेस्ट आता है।
हमारी सरकार ने पहले भी किया, करके दिखाएंगे, ये अपने गिरेबान में जाए। इस बार क्या रहने वाला है हरियाणा का नतीजा? 10 सीटें भी बीजेपी की आ नहीं रही है, दाही आंकड़ा पार नहीं होगा। और आप लोगों को कितनी सीट हासिल करने की? बाकी हमारी है सारी, अब की बार 75 पार अब की बार 75 पार हम हैं। बीजेपी की तरह आप भी अब की बार 75 पार हमारी है, हमारी होंगी। देखिए सब सर्वे बता रहे हैं 2/3 बहुमत आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे और समय गुजरेगा हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग कन्विंस हो रहे हैं कि हाँ बीजेपी ने 10 साल बर्बाद किए इलाके के, और आगे उम्मीद कांग्रेस से। धन्यवाद।